प्यारे व्यूअर्स, क्या आप लोग जानते हैं कि मोर सांप क्यों खाता है और इसके पंजे काले क्यों होते हैं और इसका एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में मोरों के मुतालिक कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ हकाइक तो ऐसे हैं जिनको सुनकर आपकी अक्ल आपका साथ देना छोड़ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोरों के शानदार और रंगीन परों की। परिंदों की दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला परिंदा मोर है, जो अपने हैरान कुन बेसाख्ता पंखों की नुमाइश करता है। मोर अपने शानदार परों के लिए मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि एक नर मोर की दुम की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। ये पुरकशिश पंख मिलन की नुमाइश के दौरान मादा मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरे नंबर पर है वाई पीकॉक फुट इज ब्लैक, यानी मोर के पांव काले क्यों होते हैं। इस्लामी एतबार से ये कहा जाता है कि मोर के पांव पहले बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जब शैतान को जन्नत से निकाला गया तो इसने एक सांप का हुलिया इख्तियार कर लिया और मोर इसे अपने पंजों में उठाकर जन्नत में लाया। सिर्फ मोर के इस अमल से अल्लाह पाक को नाराज कर दिया और अल्लाह ने सजा के तौर पर इसके पांव को बदसूरत बना दिया। बहरहाल इस बात का हवाला किसी भी हदीस या किताब से नहीं मिलता, चुनाचे नेचुरली इसके पांव ब्लैक होते हैं। तीसरे नंबर पर है वाई पीकॉक ईट स्नेक्स। आज तक हम सुनते आए हैं कि मोर सांपों के बड़े शौकीन होते हैं। क्या वाकई ऐसा है? तो जवाब है नहीं। ये सरासर अफवाह और झूठ है। मोरों की खुराक सिर्फ सांप नहीं होती। अलबत्ता वो सांप खाते जरूर हैं, मगर उनकी बुनियादी खुराक ये नहीं है। क्योंकि मोर एक ओमनिवर्स परिंदा है, इसलिए ये सीड्स, फ्रूट और छोटे रेंगने वाले सब जानवरों को खाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है पीकॉक एज अ नेशनल बर्ड। जी हाँ दोस्तों, 1963 में मोर को इंडिया का नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया। मोर हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है। इसे मुल्क के लिए खास इलामत के तौर पर चुना गया क्योंकि ये हिंदुस्तानी सकाफत में बहुत अहम है। मोर अपने खूबसूरत और रंगीन परों की वजह से जाना जाता है, जो कि हिंदुस्तान की बहुत सी कहानियों से साबित है। पांचवें नंबर पर है नेमिंग कंफ्यूजन। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि हम नर मादा दोनों को मोर ही कहते रहते हैं। नर मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं और जबकि मादा मोरनी को इंग्लिश में पीहेन कहा जाता है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा प्रोनाउंस करना हो तो इनको पी फाउल कहेंगे। और दुनिया में पी फाउल की 3 किस्में हैं, जिसमें इंडियन पी फाउल, ग्रीन पी फाउल और कॉन्गो पी फाउल आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की। जंगल में मोर की उम्र अमूमन 15 से 20 साल तक होती है। ताहम पिंजरे में बेहतरीन खुराक और देखभाल करने से वो तवील अरसे तक जिंदा रह सकता है। बाद औक़ात इनकी एज 25 से 30 साल या इससे ज्यादा भी हो सकती है। बाज लोग सवाल करते हैं कि मोर पंख को घर में रखें या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि मोर के पंखों को सजावट के लिए इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। और अगर बात नमाज की आती है कि ये रखने से नमाज होती है या नहीं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल इसको घर में रखने से नमाज में कोई खलल नहीं पड़ता। इन हकाइक से ये साबित होता है कि मोर वाकई एक हैरत अंगेज मखलूक है और इसको देखने से कुरान पाक की एक आयत याद आती है, फबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।